जान लगा दो या फिर जाने दो। एसएससी सीजीएल 2026 का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। 12,000 से ज़्यादा वैकेंसी है। सिर्फ आपके पास 90 दिन बचे हुए हैं। इस 90 दिन में इस पूरे एग्जामिनेशन को सही से फोड़ा जा सकता है। 12,000 वैकेंसीज में अगर मैं बात करूं तो 1,500 से ज़्यादा डब्ल्यू की पोस्टें हैं। 2016 से पहले ये पोस्ट जो मिलती थी वो यूपीएससी क्लियर करने के बाद मिलती थी। 2016 में पहली बार ये एसएससी सीजीएल में आई थी जिस पोस्ट पे मैं सेलेक्ट हुआ था। तो मैं आप सभी बच्चों से कहना चाहता हूं कि इस पर्टिकुलर 2026 के नोटिफिकेशन में जो 1,500 पोस्टें मिली, इसके लिए आप जान लगा दो। और अगर आप जान लगाने वाले बच्चों में से नहीं हो तो ये वीडियो भी जाने दो और अपने कैरियर को भी जाने दो। हर बार 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल क्यों, मैं आपको समझाने वाला हूं कि सिर्फ 90 दिन बचे हुए हैं। इस 90 दिन में भी अगर जी तोड़ मेहनत कर दिया आपने तो एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन क्लियर करने से आपको कोई रोक ही नहीं सकता। नंबर बनाने वाला जो सबसे बड़ा सेक्शन होता है वो आपका मैथ्स होता है और आपके 15 मिनट का जो है टाइमर इंट्रोड्यूस हो गया है। मेंस में भी आपका टाइमर इंट्रोड्यूस हो गया है। तो आपको प्री के लिए 15 मिनट में मैथ्स को अच्छी तरीके से करना है। देखो भतेरो टीचर पढ़े हुए हैं, मैं सबकी बात नहीं करने वाला हूं। मैं आपको आज इस पूरे वीडियो में ये बताने वाला हूं कि मैं 90 दिनों के अंदर आपके लिए कितनी शिद्दत से मेहनत करने वाला हूं और आपके मैथ्स का सिलेबस 90 दिन के अंदर कंप्लीट कराने वाला हूं। क्योंकि मैं ऑलरेडी सिलेक्टेड हूं तो मैं जानता हूं इस एग्जामिनेशन को कैसे क्लियर कराया जा सकता है। अच्छे कॉलेज से इंजीनियर हूं तो आप सब लोग इस चीज को सही तरीके से समझिएगा और वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। और ये समझिए कि मैथ्स को स्टार्ट करने से पहले मैथ्स को किस तरीके से समझा जाता है। सबसे पहले जरूरी होता है जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसको अच्छी तरीके से समझ लो। अगर मैं बात करूं मैथ्स को तो मैथ्स का मैं पूरा का पूरा डिटेल सिलेबस का ब्रेकअप लेके आया हूं और पूरी फुल एनालिसिस लेके आया हूं। एक बार इस एनालिसिस को आप समझ गए तो आपका एग्जाम क्लियर करने से, आपको सटीक तरीके से प्रिपरेशन करने से कोई रोक नहीं सकता। आपका आत्मविश्वास बहुत सही और सटीक तरीके से बिल्ड होगा। टोटल मिला जुला के 22-23 चैप्टर हैं जिससे आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे प्री की बात करें चाहे मेंस की बात करें। 1 बाय 1 एक एक चैप्टर के इन डेप्थ चल के समझेंगे कि पिछले 5-7 सालों में इन चैप्टरों से क्वेश्चन पूछने का पैटर्न क्या रहा है और इन चैप्टरों को कैसे आपको कंप्लीट करना चाहिए और मैं आपको कैसे अगले 90 दिन तक मदद करने वाला हूं। ये पूरा मैथ्स पढ़ाने में मैं किसी से कमजोर नहीं हूं और मैं बता रहा हूं अगर एक बार शिद्दत से आपने मुझे फॉलो किया तो ये 90 दिन मैं पूरा का पूरा आपका प्रिपरेशन बदल दूंगा। अगर मैथ में आप कमजोर हो, आपको लग रहा है कि आपको एक सही और सटीक टीचर चाहिए, आई एम द राइट वन। क्यों? ये वीडियो के अंत में आपको पता चलेगा। सबसे पहले आप ऐसे समझो कि जो आपका सिलेबस है जिसमें हमारा अर्थमेटिक का सेक्शन आता है, अर्थमेटिक में अगर बात करूं तो सबसे पहले हम नंबर सिस्टम का चैप्टर पढ़ते हैं। पिछले 5 सालों में देखोगे तो 300 से ज्यादा क्वेश्चन नंबर सिस्टम से पूछे गए हैं। ये जो सोर्स है जो इकट्ठा किया गया वो 21 से लेके 25 तक पूरे पेपर का, चाहे सीजीएल की बात करें, चाहे सीपीओ की बात करें, चाहे सीएचएसएल की बात करें, एमटीएस, स्टेनो, फेज 13, फेज 12, फेज 11, सबका पूरा कलेक्टिव जो है सोर्स कैलकुलेट किया गया जिसमें 300 से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब 300 से ज्यादा क्वेश्चन का मतलब ये हो गया बच्चों को लगता है 300 वैरायटी के क्वेश्चन आपको जो है पढ़ना नहीं। अगर मैं कंसेप्ट की बात करूं जो कोर में आपको आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 12 से लेके 14 नंबर सिस्टम के कंसेप्ट है जिसपे ये 300 से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको जो कवर करना है सिर्फ और सिर्फ ये 12 से 14 कंसेप्ट कवर करना है। ज्यादातर जो बच्चे तैयारी करना चालू करते हैं वो नंबर सिस्टम जब स्टार्ट करते हैं कभी उनको पता ही नहीं चलता है कि इस नंबर सिस्टम को कंप्लीट करने के लिए कितने उनको नंबर ऑफ क्वेश्चन लगाने चाहिए और कितने टोटल कंसेप्ट हैं। सिर्फ 12-14 ऐसे कंसेप्ट है जिसको अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद उसी को रिवीजन करना होता है। रिवीजन करने के साथ साथ प्रैक्टिस करना होता है और मॉक टेस्ट में जाके देखना होता है कि इन कंसेप्ट पे आए हुए क्वेश्चन के जो वेरिएशंस है वो सही तरीके से आप एकदम फिट टाइम में सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे इन कंसेप्ट को पढ़ के उतना ही ज्यादा आपका नंबर सिस्टम इंप्रूव होता है। अगर आप अच्छी तरीके से तैयारी करना चाहते हो तो सबसे पहला जो पड़ाव होता है वो होता है कि आप नंबर सिस्टम की थ्योरी का जो सेक्शन है इसको सही से कंप्लीट करो। इसको जब एक बार पूरा सही से कंप्लीट करने का मतलब 12-14 कंसेप्ट पढ़ना। 12-14 कंसेप्ट पढ़ते वक्त आपको करीबन 150 से ज्यादा क्वेश्चन कंसेप्ट पढ़ते वक्त प्रैक्टिस करना होता है। फिर बाकी का जो अगला 300 क्वेश्चन है, जो अगला 150 बचा हुआ क्वेश्चन है वो उन्हीं कंसेप्ट का रिपीटिशन होता है। अगर मैं आपको ये 12-14 कंसेप्ट पढ़ा दूं, ये 12-14 कंसेप्ट पढ़ा दूं, साथ में जो 150 क्वेश्चन है ये पूरा का पूरा अगर मैं आपको पढ़ा दूं तो एक शिक्षक की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है और उसके बाद एक बच्चे की जिम्मेदारी चालू होती है कि इसको रिवीजन करना, इन 150 क्वेश्चन को दोबारा से प्रैक्टिस करना, फिर बचे हुए 150 नए क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना ताकि आप सबसे आगे निकल पाओ। सेम इसी तरीके से अगर अगले चैप्टर की बात करें, सिंप्लीफिकेशन की बात करें, तो सिंप्लीफिकेशन में 250 से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 5 सालों में।
7 से 8 एवरेज कंसेप्ट है, 7 से 8 कंसेप्ट पूछा जाता है। एक बार मैं 7-8 कंसेप्ट आपको पढ़ा दूं, तकरीबन जो है 80-90 क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से सिंप्लीफिकेशन के करा दूं, तो ये चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएगा। टोटल मान के चलो 100 क्वेश्चन भी अगर आपको मैं कंप्लीट करा दूं तो आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट हो जाएगी। इसी तरीके से बात करूं, कैलकुलेशन की कुछ ट्रिक्स होती है, जिसमें पिछले सालों में देखोगे तो इन कैलकुलेशन की ट्रिक्स को इस्तेमाल करके 150 से ज्यादा जो क्वेश्चन बने उनको सॉल्व किया जा सकता था। टोटल जो कंसेप्ट है जो इसका जो ट्रिक का, वो 8 से 10 कंसेप्ट होता है जो आपको सिखाया जाता है, जो मैं आपको अपने इस सीरीज में सिखाऊंगा। इसके बाद परसेंटेज की बात करें, 400 से ज्यादा क्वेश्चन परसेंटेज के चैप्टर से पूछे गए पिछले 5 सालों में। 9-10 टोटल कंसेप्ट होते हैं, इससे ज्यादा कंसेप्ट नहीं होते हैं। और तकरीबन जो है 150 क्वेश्चन अगर आपको सही सही करा दिया जाए तो बाकी के जो क्वेश्चन है इन्हीं कंसेप्ट का रिपीटेशन होता है। 9-10 कंसेप्ट होते हैं, उसी के वेरिएशन 2-2 3-3 वैरायटी के होते हैं, जो मिला जुला के 150 क्वेश्चन तक आप पहुंच जाते हो। इसी तरीके से बात करो, SICI में 350 से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए पिछले 5 सालों में। 10-12 SICI दोनों मिला के कंसेप्ट होते हैं। अगर अगले चैप्टर की तरफ मूव करेंगे तो अगला चैप्टर क्या होता है, LCM SCF। LCM SCF में 150 से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। 4 से 5 एवरेज जो है कंसेप्ट है जो आपको SSC CGL में पूछे जाते हैं। 4 से 5 अगर कंसेप्ट आपने कवर कर लिया तो ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। इसी तरीके से रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात करें, 275 से ज्यादा क्वेश्चन पिछले 5 सालों में पूछे गए हैं। 7 से 8 टोटल कंसेप्ट होता है, उसके 3-4 हर कंसेप्ट के वेरिएशंस होते हैं। मिला जुला के अगर आपको इसमें 100 क्वेश्चन करा दिया जाए तो रेशियो का जो चैप्टर है वो अच्छी तरीके से मजबूत हो जाता है, 0 से स्टार्ट होकर फुल्ली मजबूत हो जाता है। इसी तरीके से बात करें मिक्सचर एंड एलिगेशन की, 100 से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 5 सालों में। 4-5 कंसेप्ट होते हैं, 60-70 क्वेश्चन अगर आपको इसमें करा दिया जाए तो ये पूरा का पूरा जो है आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इसी तरीके से अगर बात करें एवरेज की, एवरेज में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए 475 से ज्यादा पिछले 5 सालों में, लेकिन इसके जो कंसेप्ट होते हैं 5 ही 6 कंसेप्ट होते हैं, जिसके 3-3 4-4 वेरिएशन होते हैं। तकरीबन 100-120 क्वेश्चन इसमें अगर करा दिया जाए ठीक से, शिक्षक अगर आपको करा दे, तो बाकी के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इन्हीं के रूपांतरण है, इन्हीं से मिलता जुलता सारा का सारा क्वेश्चन रहता है। इसके बात करें पार्टनरशिप की, 120 से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, 4-5 से ज्यादा कंसेप्ट होते हैं। प्री स्तर पे अगर देखा जाए तो प्री स्तर पे बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, तो इसको तकरीबन 60-70 क्वेश्चन के माध्यम से पूरी पार्टनरशिप मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा जो है इस सीरीज के माध्यम से, जो मैं आपको रन करने वाला हूं। कैसे रन करने वाला हूं अभी मैं वीडियो के आखिरी के हिस्से में बताऊंगा, लेकिन पहले आप एनालिसिस देख लो, क्योंकि किसी भी चीज के लिए जब आप लड़ाई लड़ने जा रहे हो तो आपको यह पता होना चाहिए कि सामने वाला शत्रु कितना मजबूत है। तो अगर आप सीजीएल का पेपर देने जा रहे हो और मैथ्स की तैयारी करने जा रहे हो तो मैथ्स को कम से कम में आप समझ लो कि आपको प्रिपरेशन के लिए क्या क्या करना है, क्या क्या चीजें आता है और कहां कहां से रिसोर्स पिक करना है, और चैप्टर बाय चैप्टर उसे कैसे कंप्लीट करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है, कैसे एनालिसिस करना है। तो सबसे पहला पड़ाव यही है कि आप इसको अच्छी तरीके से समझो पहले, क्योंकि जब तक आप इस चीज को सही से समझोगे नहीं तब तक आप सही और सटीक तरीके से तैयारी नहीं करोगे। मैं एग्जांपल देता हूं, मेरे ऑफिस में एक बच्चा है, 97% उसका जो है बोर्ड एग्जाम में बना हुआ 12वीं में, अभी वो ग्रेजुएशन में गया है, वो अभी से तैयारी कर रहा है। तो एक दिन मैंने उससे पूछा तो उसने बोला वो यूट्यूब से पढ़ाई कर रहा है। तो मैंने पूछा कौन सा चैप्टर पढ़ा है तुमने, तो बोला चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ है, मैं खाली प्रैक्टिस कर रहा हूं। फिर मैंने उस बच्चे को समझाया कि जब तक सही से आप चैप्टर नहीं पढ़ोगे तब तक प्रैक्टिस में उलझ जाओगे। 135 में इंग्लिश में 120 स्कोर करना, 90 में से 80 स्कोर करना सिलेक्शन वाला बात नहीं होता, ये सभी बच्चे कर रहे हैं, लेकिन आखिरी के 10 नंबर, आखिरी के 15 जो नंबर है वो तब तक इंप्रूव नहीं होता है जब तक आपके कंसेप्ट पूरी तरीके से इंप्रूव ना हो। चलो अगली बात करते हैं टाइम एंड वर्क की। टाइम एंड वर्क में 350 से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, 6 से 7 एवरेज कंसेप्ट है। 100 क्वेश्चन अगर इसमें मैं पढ़ा दूं सब कुछ कवर हो जाएगा इसी 100 क्वेश्चन में, बाकी के सारे रिपीटेशन आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। पाइप एंड सिस्टर्न की बात करूं तो 75 से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए पिछले 5 सालों में, 6-7 कंसेप्ट होते हैं। इसमें मैं अगर 30 क्वेश्चन भी करा दूं आपको तो ये पूरा का पूरा कंसेप्ट इसका कवर हो जाता है, क्योंकि पूछे ही 75 क्वेश्चन गए हैं। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से बहुत क्वेश्चन पूछे गए, 500 से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, 10 से लेके 12 तक इसके कंसेप्ट होते हैं। इसके वेरिएशन मिला के तकरीबन अगर मैं 120 क्वेश्चन आपको करा दूं इसमें, इसका मतलब यह है कि पूरा का पूरा चैप्टर आपको अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ट्रेन से अगर बात करें 50 क्वेश्चन के आसपास पूछा गया है, 3-4 वैरायटी के जो है क्वेश्चन आते हैं, 3-4 कंसेप्ट होता है इसमें 20 क्वेश्चन भी आपको अगर करा दिया जाए तो ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इसी तरीके से डीआई की बात करें, 200 से ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है पिछले 5 सालों में। 2-3 जो है इसके पैटर्न होते हैं, वो 2-3 पैटर्न अगर समझा दिया जाए तो बाकी जो अर्थमेटिक पढ़ते हैं उसी का इस्तेमाल करके डीआई सॉल्व किया जाता है, कैलकुलेशन ट्रिक इस्तेमाल करके सॉल्व किया जाता है। इसके बाद रेस की बात करें, बोट एंड स्ट्रीम की बात करें, इन दोनों से लगभग 75 क्वेश्चन पूछे गए, 3-3 4-4 कंसेप्ट दोनों में होते हैं। तो टोटल दोनों से मिला के अगर 100 क्वेश्चन करा दिया जाए
तो ये पूरा का पूरा दोनों चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। भागिएगा नहीं, रुकिएगा नहीं, असली चीज तो वीडियो के अंत में बताने वाला हूं मैं आपको। अगर मैं एडवांस में आ जाऊं, ज्योमेट्री में 700 से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। अब इसमें कंसेप्ट सबसे ज्यादा होता है, बच्चा इसको सबसे ज्यादा भूलता है और इसको टीचर भी बहुत बहुत ज्यादा पढ़ाता है, क्योंकि अब ऐसा हो गया है कि 15 मिनट का जो है टाइम इंट्रोड्यूस हो गया है 25 क्वेश्चन के लिए। तो ज्योमेट्री के बहुत ज्यादा तगड़े सवाल नहीं पूछे जाएंगे, कंसेप्चुअली सवाल पूछे जाएंगे। वो कंसेप्ट आपको बहुत सही से आना चाहिए। सिमिलरिटी हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गया, सेंट्रॉइड्स हो गया, सेंटर्स हो गए, ये सब बहुत ज्यादा मात्रा में पूछा जाएगा। सर्किल हो गए, सर्किल के कंसेप्ट हो गए, टेंजेंट हो गए, जो है ट्रांसफर टेंजेंट हो गए, कॉमन टेंजेंट हो, बहुत सारी चीजें उसमें आती है जो फॉर्मूले बेस्ड होती है। एक बार कंसेप्ट समझ ले तो आसानी से सवालों को किया जा सकता है। तो इसमें अगर ज्योमेट्री में बात करें तो तकरीबन 500 क्वेश्चन कम से कम में एक टीचर को अच्छी तरीके से आपको समझाना पड़ेगा, तब जाके आपकी ज्योमेट्री मजबूत हो पाएगी। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी की बात करें, 75 क्वेश्चन पूछा गया, इसमें 8-10 जो कंसेप्ट है वो रिपीट हो रहा है, क्योंकि अभी नया नया ये इंट्रोड्यूस हुआ है। तो ये 8-10 कंसेप्ट कंप्लीट करा दिया जाए और 100-120 क्वेश्चन अगर अच्छे से पढ़ा दिया जाए तो प्रोबेबिलिटी जो है कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि इसमें कोई और वेरिएशन भी आ सकता है। इसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, 600 से ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। 25-30 कंसेप्ट होते हैं इसके। 25-30 कंसेप्ट को पढ़ाने में तकरीबन 300 के आसपास क्वेश्चन लगेंगे। ये ट्रिग्नोमेट्री आसान होता है। अगर किसी बच्चे का एजुकेशनल बैकग्राउंड मैथमेटिक्स का नहीं है तो उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, उसको थोड़ा और शिद्दत के साथ पढ़ाना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें, 100 से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की खास बात क्या है कि 9वीं कक्षा में आने वाला लाइन एंड एंगल सबसे ज्यादा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पूछा जाता है, क्योंकि सर्किल तो आपका मेंसुरेशन में ही कवर हो जाता है। क्योंकि लाइन एंड एंगल के बाद अगला जो चीज आती है वो आती है सर्किल। सर्किल के ज्यादा डेप्थ जो क्वेश्चन आते हैं वो रेलवे एग्जाम में आते हैं, एसएससी एग्जाम में नहीं आते हैं। मतलब सर्किल का इक्वेशन, उसका सेंटर निकालना, उससे रेडियस निकालना, ये सब जो आता है वो रेलवे एग्जाम में आता है, एसएससी एग्जाम में नहीं आता है। तो लाइन एंड एंगल जो है एक चैप्टर आता है जो आपका, ठीक है। तो लाइन से रिलेटेड जो है, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 9th स्टैंडर्ड का पहला चैप्टर होता है, वो वाला जो सबसे ज्यादा है कि पॉइंट क्या होता है, स्लोप क्या होता है, जो है मिड पॉइंट क्या होता है, पैरेलल लाइन और परपेंडिकुलर लाइन का आपस में स्लोप का क्या रिलेशन होता है, इन सब चीजों से रिलेटेड आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अभी पूछी जा रही है। तो इसके डेप्थ तक जाके अपन चर्चा कर सकते हैं। इसमें आपको तकरीबन 100 क्वेश्चन पढ़ा दिया जाए तो आपका काम हो जाएगा। ध्यान से इस बात को देखिएगा, ये टोटल नंबर आप अगर आप देखोगे, टोटल कंसेप्ट जो मैंने सारे चैप्टर्स पढ़ाए हैं, ठीक है ना, तो 175 से लेके 200 कंसेप्ट है। अंग्रेजी में क्या होता है, अंग्रेजी में आपको बोला जाता है कि 100 गोल्डन रूल्स याद कर लो, तो आप कहते हो सर 100 गोल्डन रूल याद करेंगे। मैथ में 175 से लेके 200 कंसेप्ट आपको रिटेन रखना पड़ता है प्रैक्टिस के माध्यम से। सबसे ज्यादा मुश्किल जो काम है वो यही है, लेकिन मैथ बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। तो 175 से 200 कंसेप्ट आपको अच्छी तरीके से सीखना पड़ेगा अगर आप एग्जामिनेशन में 100% स्कोर करना चाहते हो। ये सीखना आसान होता है और एग्जामिनेशन में 100% स्कोर करना भी आसान होता है अगर आपका बैकग्राउंड बीएससी और बीटेक है तो। अगर बीएससी बीटेक नहीं है और आपने हाई स्कूल में ही मैथ्स ड्रॉप कर दिया है, 11th में 12 में अगर मैथ्स नहीं पढ़ा हुआ है तो थोड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग रहता है। उन बच्चों को बहुत आराम से थोड़ा मैथ्स सिखाना पड़ता है, फिर से उन्हें जीरो स्टार्ट करना पड़ता है। जो बीएससी बीटेक वाले बच्चे हैं उनके लिए सिर्फ एक बार गो थ्रू कराना होता है उनको, ताकि रिवीजन हो जाए, और उसमें शॉर्टकट्स बताने होते हैं कि कौन कौन से स्टेप आपको गायब करना है और किस तरीके से आप टाइम के हिसाब से रेस लड़ाई करनी है। अब अगर इस 175 से 200 कंसेप्ट को पढ़ाना है तो तकरीबन 3000 क्वेश्चन लगेंगे। क्या लगेंगे? 3000 क्वेश्चन लगेंगे। जो समय बचा हुआ है वो बचा हुआ 90 डेज। क्या बचा हुआ है? 90 डेज। अगर मैं इन 3000 क्वेश्चंस को, ध्यान से देखना, 3000 क्वेश्चन को अगर 90 से भाग दूं, ध्यान से देखो, तो एक दिन में ये 3 हो गया, ये हो गया 100। तो एक दिन में कितने क्वेश्चन मेरे को पढ़ाने पड़ेंगे और आपको पढ़ने पड़ेंगे? 33 लगभग क्वेश्चन, 33.33 इतने क्वेश्चन हर रोज आपको मैथ्स के पढ़ने पड़ेंगे। क्या ये संभव है कि आप पढ़ सकते हो? हाँ, बहुत आसान काम है। 33 क्वेश्चन हर रोज मैथ्स के नहीं पढ़ सकते हो? पढ़ सकते हो। मैं कहता हूं कि हर रोज आप टारगेट रखो कि मैथ्स के आप कम से कम 100 क्वेश्चन लगाओगे। 33 क्वेश्चन जो मैं पढ़ाऊंगा वो, और बचा हुआ जो 60-70 क्वेश्चन है वो खुद से आप प्रैक्टिस करोगे, सेम टाइप के ढूंढ के 60-70 क्वेश्चन। और अब सवाल यह है कि मैं कैसे आपकी मदद करूंगा। कहना जान लगा दो या जाने दो, मैं कैसे जान लगाने वाला? मैं तो जाने नहीं दूंगा, मैं तो शिक्षक हूं। मैं तो चाहता हूं कि मैं आपके साथ जान लगाऊं और रिजल्ट निकालूं। क्या आप सही मायने में तैयार हो अगले 90 दिनों में जान लगाने के लिए, जाने देने के लिए नहीं? अगर आप जान नहीं लगाने वाले हो, अगर आप सही से नहीं पढ़ने वाले हो, छोड़ दो तैयारी। भाई कसम से इस भीड़ का हिस्सा मत बनो। एक बार पढ़ो, शिद्दत से पढ़ो, ताकि दोबारा पढ़ना ना पड़े। अगर मेरे से पूछोगे, एक बच्चा पूछेगा कितनी देर मैथ्स को पढ़ना पड़ेगा,
3 घंटा अगर आप मैथ्स को पढ़ते हो, 3 घंटा अगर आप मैथ्स को पढ़ते हो तो 90 दिन में पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मुझे नहीं पता आप इंग्लिश कैसे कवर करोगे, मुझे नहीं पता आप जीएस कैसे कवर करोगे। अगर मैं मैथ्स पढ़ाने आया हूं तो मेरी एक जिम्मेदारी है कि मैं आपको बताऊं कि कितना टाइम आप फिक्स करो, कैसे मैं कंटेंट डिलीवरी करूंगा और कैसे मैं आपका ये पूरा का पूरा ये सब कुछ पढ़ा दूंगा अगले 90 दिन में। आप तैयार हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। अब अगली बात करता हूं कि मैं ये कैसे कवर कराने वाला हूं। सबसे पहले मेरी क्लास की टाइमिंग नोट करनी है। मैं 2 काम करने वाला हूं। एक जिम्मेदारी मेरी ये हो गई कि मैं ये 175 से 200 जो कंसेप्ट आते हैं ये टोटल 200 कंसेप्ट आपको पढ़ाऊं, 3000 क्वेश्चन पढ़ाऊं। अगला, इससे वो बात बनती नहीं है, एक परेशानी और आएगी कि जो 15 मिनट का टाइमर है उस टाइमर के हिसाब से आप इन क्वेश्चंस को कर नहीं पाओगे। तो अगली जिम्मेदारी ये बनती है कि हम आपको मिक्स प्रैक्टिस भी कराएं ताकि जो है आप 15 मिनट में 25 क्वेश्चन कर पाओ। तो मैं 2 क्लासेस आपको देने वाला हूं। पहली क्लास होने वाली है जो 7 बजे मैं रन कर रहा हूं। इस सेशन को मैं कंप्लीट करूंगा जो कि माई पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे चल रहा है। टाइम ध्यान से नोट कर लीजिए। अभी मैं सीजीएल 2025 प्री के पेपर्स करा रहा हूं। वो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पूरी प्लेलिस्ट को मेरे साथ देख जाओ। जैसे 2025 प्री का पेपर खत्म हो जाएगा, ठीक है, इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा जो है नया सैंपल टेस्ट। उस सैंपल टेस्ट को थोड़ा सा डिफिकल्ट रखूंगा और 15 मिनट के टाइमर के अंदर करना आपको सिखाऊंगा। अगर अब 90 बचे हुए 90 दिनों में देखो और हफ्ते में अगर मैं 5 क्लास लेता हूं, इसका मतलब है 20-22 क्लास महीने में लूंगा। टोटल मिला जुला के 60 से 65 आपको मैं सैंपल टेस्ट प्रीवियस ईयर कवर करने के साथ साथ 60-65 सेट करा दूंगा। ये 60-65 सेट बहुत सेलेक्टेड होंगे। इससे बाहर आपको कोई आइडिया एग्जामिनेशन के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता है तो आप इस 60-65 सेट में आने वाले क्वेश्चंस को तमीज से प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, या नया जब सेट आएगा तो आप वहां पे जिस सेट को कराऊंगा उसमें तो समझ में आएगा, दूसरे सेट में वो गायब हो जाएगा कि हाँ कल तो लगाया था आज नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि कंसेप्ट मजबूत नहीं है। कंसेप्ट जो 200 कवर करना है वो 300 क्वेश्चन के माध्यम से, 200 कंसेप्ट मैं 3000 जो क्वेश्चन है उस माध्यम से कवर कराऊंगा। इसके लिए मैं आपको एक रिकॉर्डेड सेशन देने वाला हूं, कंसेप्ट वीडियो जिसको बोलने वाला हूं, और 1 शॉट के फॉर्म में देने वाला हूं। जैसे पहला वीडियो मैंने दिया हुआ अलजेब्रा, ध्यान से सुनिएगा। पहला वीडियो दिया है मैंने अलजेब्रा, ये ऑलरेडी मैंने बना के अपलोड कर दिया है नोटिफिकेशन आने से पहले। इस अलजेब्रा के पहले लेक्चर में ध्यान से देखोगे 10 टाइप कवर किए हैं, 10 टाइप कवर किए हैं और 80 क्वेश्चन हैं। कितने? 80 क्वेश्चन हैं। 3 घंटे की वीडियो बनी है जो आप फास्ट फॉरवर्ड मोड पे लगा के अगर इसे पढ़ोगे तो 1.5 आवर में जो है आप इसे खत्म कर लोगे। मैंने धीमे धीमे इसलिए पढ़ाया कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको धीमे धीमे समझना है। आपके पास तेज करने की सुविधा है, आप उसे तेज कर लो, ठीक है। तो ये चीजें आप ध्यान से नोट रखिएगा। अब अगली बात है कि ये जो 3000 क्वेश्चन है, इन 3000 क्वेश्चन का कलेक्शन कैसे मिलेगा। 3000 क्वेश्चन की जो पीडीएफ है और जो ये कंसेप्ट की एनोटेशन पीडीएफ है, ये 2 जगह मिलेगी। एक तो माई पाठशाला के टेलीग्राम चैनल पे, और दूसरा जो वीडियो आएगा, यूट्यूब ने इतनी सुविधा दे रखी है कि अब जब वीडियो आता है उसका नीचे एक कमेंट सेक्शन रहता है, उसका एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स रहता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहां मोर लिख के आता है, वो मोर क्लिक करोगे तो थोड़ा सा नीचे जाओगे, वहां पे लिंक मिलता है। यूट्यूब पे आप डायरेक्ट आपकी पीडीएफ अपलोड हो जाती है, वहीं से क्लिक करोगे सीधे सीधे पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। ना आपको टेलीग्राम पे जाना पड़ेगा, ना माई पाठशाला के ऐप पे जाना पड़ेगा। तो मैं ये पूरे के पूरे वीडियोस में क्या काम करूंगा, इनका एनोटेशन पीडीएफ, क्या ध्यान से देखना, एनोटेशन पीडीएफ और डबल कॉलम की, ठीक है ना, डबल कॉलम की क्वेश्चन पीडीएफ, ये दोनों अपलोड कर दूंगा ताकि आपके पास 3000 क्वेश्चंस और 200 कंसेप्ट ये सब आपको मिल जाए, 200 कंसेप्ट मिल जाए। ये जिम्मेदारी अगर मैं सही से अगले 90 दिनों में निभा गया, और आप में से कोई बच्चा ऐसा है जो शिद्दत से मेरे साथ ये 90 क्लासेस कर गया, 90 क्लासेस से थोड़ी कमी होगी, लेकिन अगर ये 90 ये पूरी की पूरी सीरीज अगर फॉलो हो गया, आपको फेज 1 में 15 मिनट के अंदर 50 में से 50 स्कोर करने से कोई रोक नहीं सकता। गारंटी देता हूं, अगर बीटेक और बीएससी वाले बच्चे हो आप, तो कोई रोक नहीं सकता 50 में 50 स्कोर करने से और मेंस में 90 में 90 स्कोर करने में। ना आपको समय कम पड़ेगा, ना आपको कंसेप्ट कम पड़ेगा, ना आपको क्वेश्चन की पीडीएफ कम पड़ेगी। जो है मैं सब कुछ अरेंज करके आपको डिलीवर कर दूंगा। मैंने अलजेब्रा की एक 3 घंटे की वीडियो बनाई है, जरा उस अलजेब्रा की वीडियो को ध्यान से जाके देखिएगा, शिद्दत से स्टार्ट करके बंद मत कीजिएगा, उसको चुपचाप शांति से पूरा पढ़िएगा 3-3.5 घंटे। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि उसमें क्या डिलीवर किया है मैंने। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सारे के सारे बच्चे
अंदर से एकदम क्रोधित होगे, क्योंकि जिंदगी ऐसे पड़ाव पे होगी जहां पे उस पड़ाव को क्रॉस करना बहुत जरूरी है। जिंदगी बहुत हताशा और निराशा से भरा हुआ होगा, क्योंकि तैयारी के दौरान सभी बच्चों का यही हालात होता है, हमारा भी यही हालात था, आपका भी यही हालात होगा। जरूरी है कि आप वही आग पालो जो हमने पाली थी। 2015 में फेल हुआ था, 2016 में आग पाल के बैठा था, और फिर 2016 सेलेक्ट होके जॉब निकाला, फेंक दिया, माई पाठशाला खोला, पढ़ा रहा हूं। आप भी आग पालिए। इस बार के बाद अगली बार पेपर की शक्ल ही नहीं देखनी है, ना ही मुझे सेलेक्ट होना है। मुझे ऐसे सेलेक्ट होना है कि मैं अपनी कहानी सुनाऊं। इसके लिए जरूरी है आप उठो, मेरे साथ चलो। वादा नहीं, करके दिखाऊंगा। ये 90 दिन आपके सबसे खूबसूरत बना के दिखाऊंगा। तो चलो मिलते हैं अपनी पहली क्लास में, कंसेप्ट जो कि रिकॉर्डेड होगी, एंड शाम के 7 बजे हर रोज माई पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे आपके 15 मिनट टाइमर की लड़ाई को लड़ने के लिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिएगा और उन्हें बोलिएगा कि मेरी सीरीज को ज्वाइन करें और आपके साथ, मेरे साथ मिलकर इस बार सीजीएल 2026 की गैजेटेड पोस्ट पे अपना कब्जा दिखाएं।